हेलो फ्रेंड्स, जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हमें सीखना है डबल वीलुकअप के बारे में, डबल वीलुकअप और इफ एरर फंक्शन के बारे में। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने सीखा कि कैसे हम वीलुकअप का यूज़ करते हैं, कैसे एचलुकअप का यूज़ करते हैं। तो चूँकि मैंने वही बताया था, वीलुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप होता है कि अगर हमें डाटा कॉलम के तरह फाइंड आउट करना हो तो हम वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक आज उससे सिमिलर है, लेकिन आज हम डबल वीलुकअप का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डबल वीलुकअप का यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए डाटा कैसा होना चाहिए, यही आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ हम इफ एरर फंक्शन का भी यूज़ करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एरर का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं अगर आपने उसको प्रॉपर्ली समझ लिया है तो ठीक है। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, चूँकि एक्सेल शीट मेरी ओपन है। ठीक है, और डाटा भी लगभग तैयार है, आप भी तैयार कर लीजिएगा। कुछ ऐसा डाटा आज की क्लास में आपको तैयार करना है। आज हमें 2 टेबल बनाने होंगे, 2 अलग अलग टेबल बनाने होंगे। ठीक है, और बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखिएगा। यानी 2 टेबल हैं और दोनों टेबल के लिए कॉलम और जो भी कॉलम होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि फर्स्ट टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, सेकंड कॉलम एम्प्लॉय नेम, थर्ड कॉलम एज। वैसे ही सेकंड टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम हो ईएमआई नेम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एड्रेस, थर्ड कॉलम सैलरी। यानी हर अलग अलग टेबल के लिए शुरू से काउंटिंग करेंगे कॉलम को लेके। ठीक है, तो आज हमें ये फाइंड करना है 2 टेबल अगर डाटा हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो 2 टेबल हो हमारे पास तभी हम वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक और हेडिंग ऐसे बनानी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, एड्रेस, सैलरी। ऐसे बना लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग याद करिए, जैसे मैंने वीलुकअप जब पढ़ाया था आपको तो उसमें ये चीज़ बताया गया था कि हमें एक लुकअप वैल्यू की ज़रूरत पड़ती थी। तो लुकअप वैल्यू के बेस पे ही हम सारी चीज़ें फाइंड आउट करते थे। आज की क्लास में भी वही करना है हमें। अब चूँकि आज की टॉपिक है डबल वीलुकअप, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सबके लिए डबल वीलुकअप का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यही बताना है आज की क्लास में, यही इंपॉर्टेंस है आज की क्लास की कि आप सीखेंगे कि हम कहाँ डबल वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम अगर वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करते थे तो किसी एक एम्प्लॉय आईडी या रोल नंबर जो भी होता था कॉपी करते थे और यहाँ लाके क्या करते थे, पेस्ट करते थे। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हमें निकालना है कि इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे इसका नाम क्या है, इसका एज कितना है, इसका एड्रेस कहाँ है और इसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय नेम निकालते हैं। तो एम्प्लॉय नेम निकालने के लिए चूँकि हमें फर्स्ट टेबल पे काम करना है, सिंगल वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन किया। सेम वही प्रोसेस जो वीलुकअप के लिए यूज़ करते थे। लुकअप वैल्यू क्या बनेगा हमारा, एम्प्लॉय आईडी, कामा कर दीजिए। टेबल मांग रहा है, टेबल में क्या करते थे हम लोग, पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे, कामा कर दिया। अब मांग रहा है कॉलम नंबर, तो एम्प्लॉय नेम किस कॉलम में है, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम, एम्प्लॉय नेम सेकंड कॉलम, यानी कॉलम नंबर सेकंड, कामा, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या दबाते हैं, 0, तो 0 दबा दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए तुरंत पता चल गया कि एम्प्लॉय 101 का नाम जो है वो है आकाश, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एज निकालना है, तो सेम वही प्रोसेस, इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू मांग रहा है तो किसके बिहाफ पे हमें निकालना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे, इसलिए इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। कामा, टेबल मांग रहा है, टेबल एरे यानी टेबल मांग रहा है तो टेबल दे देंगे इसको, कामा, और कॉलम नंबर मांग रहा है तो एज किस कॉलम में है, तो मैंने कहा हर टेबल के लिए अलग अलग कॉलम काउंट करना है, 1 2 3, कौन सा कॉलम है, 3, कामा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। और देखिए आ गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने सही प्रॉपर्ली निकाल ली, नाम आकाश है सही है और उनका एज 20 है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब हमें उनका एड्रेस और सैलरी निकालना है। अब प्रॉब्लम यहाँ की फंस रही है कि एड्रेस और सैलरी तो सेकंड कॉलम में है, यानी क्या हमें सेकंड कॉलम पे काम करना है, अगर सेकंड डाटा पे काम करना है टेबल पे। तो अब सेकंड टेबल पे अगर काम करेंगे तो फिर हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा तो उसे तो हमें एम्प्लॉय नेम लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे चलना है।
तो इसके लिए हम डबल VLOOKUP का यूज़ करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों टेबल में देखिए कॉमन क्या है, तो इन दोनों टेबल में कॉमन एम्प्लॉई नेम है। तो सबसे पहले यहाँ हम एम्प्लॉई नेम निकाल लेते हैं इन दोनों जगह पे, फिर उनका एड्रेस और उनकी सैलरी निकालेंगे। यानी कि एड्रेस की जगह पे सबसे पहले एम्प्लॉई नेम निकालते हैं, यानी कि इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करने के बाद किसको चेक करेंगे, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉई आईडी को कामा करेंगे, टेबल एरे में पूरा टेबल ले लेंगे, कामा करेंगे, और कॉलम नंबर क्या, तो पर एम्प्लॉई नेम के लिए कॉलम क्या है 2, कामा 0 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करिए। नाम आया आकाश, लेकिन हमें यहाँ एम्प्लॉई का नाम नहीं, एम्प्लॉई का एड्रेस निकालना है। आप परेशान मत होइए, अभी आगे मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा, समझ में आ जाएगा। हमें एड्रेस निकालना है आकाश का, न कि आकाश का नाम निकालना था। हमें एम्प्लॉई का नेम नहीं, एम्प्लॉई का एड्रेस निकालना है, यानी आकाश का एड्रेस जो कहाँ है, कटकुइयाँ है, तो हमें निकालना है फार्मूले से। तो हमने डबल क्लिक करना होगा यहाँ पे और फिर से लगाएंगे VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अपने कर्सर को बिल्कुल लास्ट में ले जाएंगे और कामा करेंगे। जैसे ही कामा करेंगे, जो चीज़ें वो मांगेगा वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करेंगे। अब फिर से मांग रहा है टेबल, यानी फर्स्ट टेबल तो कवर हो चुका है, अब कौन सा टेबल ले लेंगे, सेकंड वाला, कामा करेंगे। अब कॉलम नंबर, तो क्या निकालना है, एड्रेस। एड्रेस किस कॉलम में है, तो 1 2 किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में, क्या लगाएंगे 2, कामा, और इजेक्ट वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं 0 और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए एड्रेस बता दिया ना, कटकुइयाँ करेक्ट है। अब सैलरी निकाल लेते हैं, तो इसके लिए भी वही प्रोसेस। पहले देखिए दोनों टेबल में कॉमन क्या है, एम्प्लॉई नेम। सबसे पहले यहाँ एम्प्लॉई नेम निकाल लीजिए, यानी इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉई आईडी को, कामा, टेबल मांग रहा है तो पूरा टेबल, कामा, कॉलम नंबर क्या होगा, तो किस कॉलम में है, अब एम्प्लॉई नेम पहले निकालना है ना, सेकेंड कॉलम, सेकेंड, कामा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। नाम आ गया आकाश का, लेकिन हमें क्या करना है, एम्प्लॉई का नाम नहीं, एम्प्लॉई का सैलरी जानना है। तो फिर से डबल क्लिक करेंगे और VLOOKUP से पहले आ जाएंगे और यहाँ फिर से लगाएंगे VLOOKUP ब्रैकेट ओपन करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जाने के बाद कामा करेंगे। जैसे ही कामा करेंगे फिर देखते हैं क्या मांगता है हमसे, तो हमसे मांग रहा है टेबल एरे, यानी कि फर्स्ट टेबल तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, अब बारी है सेकेंड टेबल की, कामा, कॉलम नंबर मांग रहे हैं तो किस कॉलम में सैलरी है 1 2 3, किस कॉलम में है 3 कॉलम, 3, कामा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब बता रहा है कि 101 का नाम आकाश है, एज 20 है, एड्रेस कटकुइयाँ है और सैलरी कितनी है 12,000 है। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 105 और जैसे ही इंटर किया, अगर डाटा चेंज हुआ मतलब कि जो भी आपने फार्मूला यूज़ किया वो प्रॉपर्ली यूज़ हो चुका है, सही है, इंटर किया। जैसे इंटर किया देखिए नाम बदल गया, बता रहा है कि मंकेश्वर नाम है, सही है, एज 22 सही है, एड्रेस बता रहा है बेलवा जंगल सही है, और सैलरी बता रहा है 20,000, यानी सब कुछ सही है। ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है, सब कुछ करेक्टली फार्मूला यूज़ हुआ है। आसानी से ऐसे आप VLOOKUP का यूज़, डबल VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब फंसती है कि यहाँ सिर्फ हमारे पास 5 बच्चों का ही डाटा है। अगर गलती से यहाँ कोई 106 प्रेस करे और इंटर करे तो ऐसे मैसेजेस आने लगते हैं एन करके। तो आप जानते हो कि आपके पास 5 ही बच्चे हैं, लेकिन हो सकता है अगर आपके सिस्टम को कोई और ऑपरेट कर रहा हो एक दिन के लिए, तो वो कैसे समझेगा कि इसका क्या मतलब है। ज़रूरी नहीं हो कि डाटा हर टाइम सामने ही हो सकता है डाटा कहीं और हो, यहाँ का काम कर रहे हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहीं जहाँ जहाँ फार्मूला लगाए, यहाँ तो काफ़ी पेस्ट किए हैं, जहाँ जहाँ फार्मूला लगाए हैं वहाँ डबल क्लिक करिए और VLOOKUP से पहले आ जाइए और लिखिए इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन करिए और लास्ट में जाइए और यहाँ करिए कामा, डबल इंडेड कामा में लिखिए कि अब चूँकि इस डाटा से कोई आईडी से कोई डाटा तो अवेलेबल है नहीं, तो मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, नो डाटा लिख दीजिए सिंपल सा, या मैंने लिख दिया नो डाटा अवेलेबल फॉर दिस
आईडी और डबल एंड गामा ओपन किया तो बंद भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। यानी मैंने लिख दिया कि आपने देखा होगा कि जब हम गलत रोल नंबर अगर इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, अगर रोल नंबर गलत डाल दिया तो लिखता है सॉरी दिस डज नॉट एग्जिस्ट वगैरह वगैरह जो भी है। तो वैसे ही सब पे आप आके इफ एरर का यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले इफ एरर ब्रैकेट ओपन करिए, कर्सर को बिल्कुल लास्ट में ले जाइए, कामा डबल एंड कामा में क्या लिख दीजिए कि नो, जब डाटा नहीं है तो नो रिकॉर्ड, जब डाटा ही नहीं है तो रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा। डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। एड्रेस में भी डबल क्लिक करिए, बिल्कुल शुरू में इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन, कर्सर को लास्ट में ले जाइए। बहुत आसान है, देखिए कामा डबल एंड कामा में नो रिकॉर्ड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। सैलरी में भी आइए, बिलकुल से पहले इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन करिए, बिल्कुल लास्ट में जाइए, कामा डबल एंड कामा में नो रिकॉर्ड और ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्रोसेस करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, क्या चेंजिंग हुई, आप खुद देख सकते हैं। अगर यहाँ गलत आईडी डाल दिया 110, क्योंकि 110 से कोई आईडी तो है नहीं, तो जैसे ही इंटर करेंगे देखिए क्या मैसेज आ रहे हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। ये कह रहा है नो डाटा अवेलेबल फॉर दिस आईडी, यानी इस आईडी के लिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। जब डाटा अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड, मैसेज के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने नो रिकॉर्ड लिखा है, आप लिख सकते हैं नो डाटा, या फिर जो भी आपको सूटेबल लग रहा हो उसके लिए वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप डबल VLOOKUP फंक्शन और एफ का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप सही कर गए, यहाँ आप चेंज करिए जो भी है 102। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपने एक्सेल को प्रॉपर्ली समझ लिया है, तो आपको सिंगल टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में ही पूरा निकाल सकते हैं। कैसे? डायरेक्टली यहाँ दो फार्मूले यूज हुए हैं इम्प्लाई नेम में, एक इफ एरर का और एक VLOOKUP का। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में पर्सन ID कामा टेबल एरे में पूरा टेबल कामा कॉलम नंबर इम्प्लाई नेम निकालने तो 2 कामा इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज कामा डबल एंड कामा में मैंने लिख दिया नो डाटा अवेलेबल फॉर दिस आईडी। डबल कामा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। और अब यहाँ भी मैंने एड्रेस के लिए भी एक निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, एक दोनों में से। ठीक है, डबल VLOOKUP में से भी एक निकाल के दिखा दे रहा हूँ और सिंगल वाले में। सिंगल वाला हो गया, डबल वाला कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन VLOOKUP ब्रैकेट ओपन VLOOKUP ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में इम्प्लाई ID कामा टेबल एरे में पूरा टेबल कामा कॉलम नंबर 2, क्योंकि इम्प्लाई नेम कॉमन है तो पहले टेबल पे काम करें तो पहले टेबल में इम्प्लाई नेम निकालेंगे कामा 0 ब्रैकेट क्लोज कामा फिर से टेबल मांग रहे हैं तो दूसरा टेबल कामा कॉलम नंबर मांग रहा है तो एड्रेस के लिए कॉलम क्या होगा? दूसरा ही होगा कामा इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज कामा और इफ एरर वाला के लास्ट कंडीशन कि नो रिकॉर्ड। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में निकालिए। ठीक है, अब बदलिए यहाँ पे देखिएगा 103 जैसे इंटर करेंगे तो देखिए बदल गया सब कुछ। 104 इंटर करिए, देखिए बदल गया। यहाँ डाटा बदल रहा है तो नीचे भी डाटा बदल रहा है, क्योंकि मैंने एक ही बार फार्मूला यूज़ किया। जरूरी नहीं है कि आप सिंगल टाइम से यूज़ करें, आप डबल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन यही है कि सिंगल बताने का मतलब ये था, क्योंकि मुझे मेरा पर्पज़ ये था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से ताकि आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्ली समझ जाएंगे तो आप एक साथ ही फार्मूले का यूज़ करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लॉजिक लगना चाहिए प्रॉपर्ली। ठीक है, क्योंकि यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा का भी ध्यान देना होता है, कब क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ सब कुछ सेटअप करके रखिए माइंड में, कब क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, यही आज की टॉपिक थी हमारी डबल VLOOKUP इफ एरर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।
ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।